इतनी इतनी सी बच्चियां, उनको छोटे छोटे कपड़े पहना के आप लोग नचवा रहे हो, उनको डांस करवा रहे हो, रील बनवा रहे हो पैसों के चक्कर में। आप सोचते हो कि हमारी बेटियां को नाम होगा? बिल्कुल गलत बात है ये, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। बेटियों को अपने हिसाब से रखो, उनको ये सिखाओ कि आप आगे जाके उनको तलवार चला, पढ़ाई लिखाई की आ जाती है तो उनको तलवार चलाना सिखाओ, ताकि कोई तुम्हें आंख उठाकर नहीं देख सके। इस टॉपिक में बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 82 एंड आईपीसी सेक्शन 83 के बारे में, जो कि बच्चों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में कानून है, उनके दंडों के बारे में और उनकी जो है उनके संरक्षण के बारे में प्रावधान है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आईपीसी सेक्शन 82 क्या प्रावधान करता है। आईपीसी सेक्शन 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आय के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 7 वर्ष के जो भी कम आय के शिशु हैं, इनके द्वारा कोई भी अपराध, यानी कि कोई भी बात, वो कोई भी मान लीजिए कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए कोई भी कार्य कर देते हैं या कोई अपराध कर देते हैं, तो ऐसी बात कोई भी अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आय के शिशु द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से कम आय के बालक पर किसी से अपराध करवाता है तो वह बालक तो 82 सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग उसे लाभ मिल जाएगा, वो तो अपराध मुक्त हो जाएगा, उसे तो कोई भी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपराध करवाया है उसे अपराध के दुष्प्रेरक के रूप में दंडित किया जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है 7 साल के कम का, मान लीजिए उस बच्चे से किसी को जहर खिलवा दिया, किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के खाने में जहर डलवा दिया है, तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चा तो आईपीसी सेक्शन 82 के थ्रू बच जाएगा, उसे उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे दुष्प्रेरक किया है उस व्यक्ति को सजा उतनी ही मिलेगी जितनी उस अपराध के लिए मिलनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 83 के बारे में। आईपीसी सेक्शन 83 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत समझने योग्य है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं 83 के अनुसार 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आय के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है। जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आय के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह अपने अवसर पर आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। देखिए इसमें अपरिपक्व समझ के शिशु को ही संरक्षण मिला है, ठीक है। आपने देखा होगा कि शिशु, जैसे मान लीजिए कई जो शिशु होते हैं वो 10 साल में बहुत समझदार हो जाते हैं, कई जो होते हैं ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 साल में समझदार नहीं हो पाते, उन्हें सोचने समझने की ज़्यादा क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए 83 में अपरिपक्व समझ के शिशु को संरक्षण मिला है, लेकिन 83 ये भी कहती है कि 83 के अनुसार आईपीसी 83 के अनुसार 12 वर्ष से कम आय और 7 वर्ष से अधिक आय के ऐसे शिशु जिन्हें परिपक्व बुद्धि प्राप्त है, जो अपने व्यवहार की प्रकृति को समझ सकता है, अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है। वही दोनों कंडीशन है। अगर कोई मंद बुद्धि बालक है, अपरिपक्व बालक है, उसने कोई अपराध कर दिया तो वो तो क्षमा योग्य है। लेकिन जो 12 साल से कम और 7 वर्ष से ऊपर का कोई ऐसा बालक है जो समझ सकता है अपने कृत्य को और परिपक्व बुद्धि का बालक है, तो वो जो भी अपराध करता है उसके लिए वो उत्तरदायी होता है और जो भी अपराध करेगा उसे सजा होगी और उसे कुछ समय के लिए सुधार गृह जो है वो भेजा जाता है। अधिकतर क्या होता है, जो बच्चे ऐसे होते हैं 12 साल से कम के बच्चे, उन्हें अधिकतर न्यायालय ये चाहता है कि इन्हें सुधार गृह में भेजा जाए और ये जो है कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें और ये सुधर सकें। न्यायालय का फोकस जो होता है बच्चों को सुधार की तरफ होता है। बस वो औरतें बेशरम नहीं है जो अपनी सभ्यता संस्कार भूल चुकी है, वो बेशरम नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बेशरम तो वही है। महिलाओं के कपड़े, साड़ी है, सूट है, वो है, ना कि वो स्कर्ट इतने से कपड़ों में पहन के आ जाए। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, ना कि अपने अंग प्रदर्शन करना चाहिए। ये समाज ऐसी थोड़ी बदसूरत हो गया, ये जो इतनी गंदगी बढ़ गई क्योंकि संस्कार नाम की चीज ही नहीं रह गई। बराबरी के चक्कर में लड़कियां शराब पीने को, गलत व्यवहार को बराबरी मानने लग गई। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लड़के अगर गलत काम कर सकते हैं लड़कियां क्यों नहीं? करना तो किसी को भी नहीं चाहिए, पर लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी डबल है। कारण है, लड़कियों को पीढ़ियां आगे भी तो बढ़ानी है बेटा। सारा संस्कार बच्चे के अंदर 90% माँ से आना होता है, तो बाप का असर बच्चे पे कम आता है, माँ का असर ज्यादा। अब जिसकी माँ सुट्टे मारती घूमती होगी, गलत संगत में होगी, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? बच्चा बड़ा संस्कारवान बनेगा। जिसकी माँ में गड़बड़ियां होंगी ना, बच्चे में गड़बड़ियां होंगी ही होंगी। ये जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है महिलाओं पर। इसमें ये नहीं होता कि हम क्यों ऐसा करें, क्योंकि ये प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया है कि आपको जिम्मेदारी ज्यादा निभानी है।
आदमी को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज तो दोनों से बन के मिलके बनता है। लेकिन ये सच्चाई है कि संस्कार जिसमें नहीं होंगे ना, वो आगे सफरर बनेगा। पुरुष जो है वो एक लोहे की तरह है और लड़की जो है वो एक हीरे की तरह है। हीरे की कीमत लोहे से ज्यादा होती है, कीमत ज्यादा है इसलिए उसकी सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है। आप लोहे के बाजार में कहीं भी आपको पड़ा दिख जाएगा, पर अगर आप एक डायमंड रिंग रखोगे तो उसको घर में बहुत सारे तालों में बंद रखोगे, लॉकर्स होंगे, उसमें भी फिर एक अच्छा सा डब्बा होगा मखमल का कपड़ा, उसमें जाकर के आप रखते हो। तो अगर लड़कियों के कुछ नियम हैं तो वो इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है, वो इसलिए है क्योंकि वो कीमती है, उनकी कीमत ज्यादा है, इसलिए उनके लाइफ की कुछ डिसिप्लिन है। शास्त्र कहता है, मैं किसी और की बात नहीं करती, शास्त्र में लिखा है एक लड़की जब छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, बड़ी होती है तो पति के संरक्षण में रहती है, और बड़ी होती है तो बेटे के संरक्षण में रहती है, मतलब मर्यादा में रहती है। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, इसलिए क्योंकि नमस्कार, माय लॉर्ड में आपका स्वागत है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका साफ मतलब है कि आपको स्वतंत्र रूप से सोचने और बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका गलत फायदा उठाएं। कई बार लोग इस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने कृत्यों के जरिए अश्लील आचरण को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह के व्यवहार से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता में कई प्रावधान किए गए हैं। चलिए जानते हैं इन प्रावधानों से जुड़ी कुछ अहम बातें। आईपीसी की धारा 292 की उपधारा 1 अश्लीलता के अर्थ को समझाने का प्रयास करती है और उपधारा 2 में अश्लील सामग्री की बिक्री के अपराध की सजा तय की गई है। आईपीसी की धारा 292 की उपधारा 1 के मुताबिक धारा 292 की उपधारा 2 के संबंध में पुस्तक, पैम्पलेट आदि को अश्लील तब माना जाएगा जब वो या तो सेंसुअल यानी कामुक है, या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, या इसके किसी भी भाग से ऐसे लोगों को भ्रष्ट किया जा रहा है या उन लोगों को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है जो संभावित तौर पर इन पुस्तक या पैम्पलेट आदि को पढ़ेंगे या देखेंगे। वहीं अगर बात की जाए आईपीसी की धारा 292 की उपधारा 1A की, तो उसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स अश्लील पुस्तक, पैम्पलेट, रेखाचित्र, रंगचित्र इत्यादि को बेचता है, किराए पर देता है या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी भी तरह से प्रचलन में लाता है, बिक्री, किराए, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए ऐसी चीजों को अपने कब्जे में रखता है, तो वो इस अपराध का दोषी माना जाएगा। आईपीसी की धारा 292 की उपधारा 1B के मुताबिक भी कुछ इसी तरह के अपराध की सजा तय की गई है। आईपीसी की धारा 292 की उपधारा A से D तक में किए गए ऐसे कार्यों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को 2 साल तक की जेल या 2000 रुपए तक के जुर्माने तक की सजा भी तय है। वहीं अगर कोई व्यक्ति इस अपराध को दोहराता है तो इस स्थिति में उसे 5 साल तक की जेल या 5000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। अगर उपरोक्त कार्य जनता की भलाई के लिए किया गया हो या जब इसका इस्तेमाल किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए किया गया हो, तो इन दोनों स्थितियों में ये कार्य किसी धारा के तहत अपराध नहीं माने जाएंगे। आईपीसी की धारा 293 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति 20 वर्ष से कम आयु के किसी भी किशोर या युवक को कोई अश्लील वस्तु बेचता है, किराए पर देता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रदर्शित करता है या प्रचलित करता है, तो ऐसे करने का प्रस्ताव या प्रयास करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल या 2000 रुपए तक के जुर्माने तक की सजा हो सकती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति इस अपराध को दोहराता है तो इस स्थिति में उसे 7 साल तक की जेल या 5000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। बात करें आईपीसी की धारा 294 की, तो उसके मुताबिक जो भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करता है या अश्लील गाने गाता है, तो दोष साबित होने पर उसे 3 महीने के लिए कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। कानून से जुड़ी इस तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉर्ड। क्या ये सच है? तूने इसको छेड़ा है? तुमने इसके साथ बदतमीजी की है? सर, हम इसको छेड़ नहीं रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज में अगर लड़कियां ऐसे कपड़े पहन कर आएंगी तो लड़कों का ध्यान भटकेगा सर, पढ़ाई का खाक करेंगे। तो क्या तुम लोगों की वजह से हम लड़कियां जीना छोड़ दें? तुम लोगों को खुद पे कंट्रोल नहीं है और नसीहत लड़कियों को देते हो।
अरे यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, कौन सही है कौन गलत है। सर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको समझाते हैं। हाँ एक काम कीजिए, हाँ इसके टांग को देखिए। जरा गौर से देखिए और महसूस कीजिए कि आपके ठेहुना में दर्द हो रहा है कि नहीं। अरे वाह, पूछवाइए ना सर। हाँ सर, जब आपका पसीना छूट गया हाँ। तो जरा इस कॉलेज के लड़कों के बारे में सोचिए। 14 साल में जवान हो जाते हैं और शादी 26 साल के बाद होती है, उनका क्या हाल होता होगा। यू आर राइट। थैंक यू सर। ये सही कह रहा है, कल से तुम ढंग के कपड़े पहन के कॉलेज में आया करो। आप ये क्या कह रहे हैं सर? आपके कॉलेज में कोई ड्रेस कोड है कि ये पहनो ये मत पहनो? मेरी मर्जी, मुझे जो पहनना होगा मैं पहनूंगी, और अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं कुछ नहीं पहनूंगी। अरे राम, मैं क्या करूँ अब भाई। हे यू, वेरी स्मार्ट। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है ये हरकतें करके तुम मुझे पटा लोगे? ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। ए, तू अपने आप के स्वर्ग के अप्सरा समझाता रुका? तोरा जैसन लड़की के पटावल हमरा कानी उंगली के खेल बा। बड़े बाप की बेटी हूँ। आज के टाइम पर लड़कियों की जो प्रेफरेंस होती है वो होती है छोटे कपड़े पहनना। जितने ज्यादा छोटे कपड़े होंगे उतनी ही ज्यादा लड़की का स्टैंडर्ड हाई माना जाता है और उनको बहुत स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है कि यार ये ना बहुत हाई फाई लड़की है, ये तो कमाल है, ये तो बहुत पैसे वाली है, बहुत एजुकेटेड है। हम ऐसे ट्रीट करते हैं उन लड़कियों को जो शॉर्ट कपड़े पहनती हैं। समवेयर इस माइंडसेट से भी बढ़ावा मिलता है छोटे कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि ये डिमांड में है और लड़कियां इस चीज को जानती हैं कि शॉर्ट पहनेंगी तो उनके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, उनके चाहने वाले बढ़ेंगे, उनको प्यार करने वाले बढ़ेंगे। इसलिए भी वो छोटे कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करती है और काफी हद तक ऐसा होता भी है। आप जाके रील्स पे एक बार चेक कीजिए, आपने टिकटॉक पर देखा होगा, आपने रियल लाइफ में भी देखेंगे कि जो लड़की छोटे कपड़े पहनती है उसके आगे पीछे लोग मंडराते हैं, घूमते हैं। अगर रील में कोई लड़की शॉर्ट कपड़े पहन के बनाती है, अपनी बॉडी को एक्सपोज करती है, तो उसके फॉलोवर्स, उसके लाइक्स उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये डिमांड में है, लोगों को यही चाहिए और लड़कियां वही करती हैं ताकि वो पॉपुलर हो पाए। तो पॉपुलर होने के लिए भी ये सब किया जाता है। लेकिन बात ये आती है कि छोटे कपड़े पहनना सही है या फिर गलत है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये हर एक इंसान की इंडिविजुअल चॉइस होती है, पर्सनल चॉइस होती है, जिस पर किसी को भी उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। सो अगर कोई भी लड़की कुछ पहनती है तो इससे किसी लड़के को ये अधिकार नहीं मिलता, किसी लड़की को ये अधिकार नहीं मिलता कि उसके ऊपर उंगली उठाए। ये सबसे पहली चीज है जो सबको समझनी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो वीडियो है इसमें मेरे खुद के विचार हैं कि मैं इंडिविजुअली क्या सोचती हूँ ऐसे कपड़ों के बारे में, शॉर्ट्स के बारे में। इसके अलावा हो सकता है आप इस चीज से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, और आप कुछ भी करते हो, इट इज ओके, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक सोच होती है। ये मेरी सोच है कि लड़कियों को बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए, हद से ज्यादा अपनी बॉडी दिखाना कहीं तक भी जायज नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये लड़कियों की खुद की चॉइस नहीं होती। समवेयर जो वो कपड़े पहनती है ना, उसका रीजन ये होता है कि भाई लोग पसंद करते हैं, लोगों की डिमांड है शॉर्ट कपड़े पहने, इसलिए लड़कियां शॉर्ट कपड़े पहनती हैं। वो इसलिए नहीं पहनती कि वो इंडिविजुअली बहुत पसंद करती हैं। ये समवेयर अगर लड़कियां थोड़ा सोचेंगी ना अपने बारे में तो उनको समझ में आएगा कि अगर वो कुछ भी कर रही हैं तो उसके पीछे रीजन यही है कि लोगों को क्या पसंद आएगा, लोग मुझे कैसे पसंद करेंगे, लोग मुझे कैसे चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि लोगों के बारे में ना सोचिए। अगर आप पर्सनली उसमें कंफर्टेबल हैं, अगर आप पर्सनली चाहती हैं
कि आप छोटे कपड़े पहने तो आप पहने, लेकिन अगर आप ये सब इसलिए कर रही हैं कि लोगों को पसंद आएगा तो सच में आप बहुत गलत कर रही हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी है। आपकी बॉडी को कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा ये आपको डिसाइड करना है, ये सामने वाला डिसाइड नहीं करेगा। हर किसी को खुश करने के लिए, हर किसी को पसंद आने के लिए छोटे कपड़े पहनना, अपने बॉडी को एक्सपोज करना कहीं तक भी जायज नहीं है, कहीं तक भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज आपको ये समझना चाहिए कि जो आपकी बॉडी है ना, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आपने उसको एक्सपोज करके दुनिया को ये परमिशन दे रखी है कि आपकी प्रॉपर्टी को निहारे, आंखें सेके और आंखें सेक कर खुश हों। ये आपका शरीर है, आपको ये चूज करना चाहिए कि आपकी बॉडी कौन देखेगा। आपकी बॉडी देखने का अधिकार किसको है? आपने अपनी बॉडी को पब्लिक प्रॉपर्टी बना रखा है कि आओ देखो और एंजॉय करो, सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, इसलिए कि 4 लड़के आपसे दोस्ती करने के लिए पागल हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि कोई दूर से आपको देख देख कर खुश हो जाएगा, सिर्फ इसलिए। इसका कोई यूज नहीं है। अगर आपने अपनी बॉडी को एक्सपोज कर ही दिया, हद से ज्यादा आप करती हैं, तो आपके पास अपना बचा क्या? साथ ही आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आप अपनी बॉडी का इतना ज्यादा एक्सपोज करती हैं तो हो सकता है आपके फॉलोवर्स हैं, आपको पसंद करने वाले हैं, रियल लाइफ में कुछ लड़के हैं जो आपके पीछे पागल हैं, बट इनमें से कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आपको ना सब लोग माइंड में पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के रखते हैं। ये लोग आपको सामने से कितना भी प्यार दिखाएं, आपके लिए कितने भी दीवाने बन जाएं, कितने भी आपके लिए उतावले हो जाए आपको पाने के लिए, बट ये लोग आपकी कभी भी इज्जत नहीं करते, क्योंकि एक बार आपको पाने के बाद इनको यही फील होता है कि यार ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा क्या है। वो आपके साथ में कुछ ऐसा फील नहीं करते जो उनको ये लगे कि यार ये सिर्फ मेरी है। ये फील नहीं आता लड़कों को। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही पर्दे में रहें, लेकिन हद से ज्यादा एक्सपोज करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ बचता ही नहीं है जिसकी वजह से कोई इंसान देखने की इच्छा रखे आपको। जब तक आपकी बॉडी कवर है, ढकी हुई है, आप बेहद खूबसूरत हैं, आप इज्जत करने वाली चीज है, आप प्यार करने वाली चीज है, बट जहां आप अपनी बॉडी को एक्सपोज कर देती है ना, तो आप सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने वाली चीज बन के रह जाती हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। क्या लड़कियों के छोटे कपड़े प्रवोक करते हैं, लड़कों को उकसाते हैं? हाल ही में आपने एक वीडियो देखा था जिसमें कई सारी लड़कियां एक आंटी को घेर कर उनसे सवाल करती हैं, क्योंकि उन आंटी ने उनमें से किसी एक लड़की को छोटे कपड़े पहनने की वजह से कहा था कि ऐसी लड़कियों का रेप हो जाना चाहिए। आप शादी पार्टियों में देखिए, भरी सर्दी होगी जनवरी की, लड़के उसमें कोट पैंट में जाएंगे, लड़कियां लेकिन फिर भी हमारी ऐसे कपड़े पहन के जाएंगी जब उसमें सर्दी के समय में, फुल सर्दी के समय में। लड़कों की बराबरी हम हर चीज में करते हैं, लेकिन लड़के पूरे कपड़े पहन के निकलते हैं, निक्कर और बनियान में हर जगह नहीं चले जाते हैं। हमारी लड़कियां हैं, अंग प्रदर्शन करने पे आ रही हैं तो अंग प्रदर्शन देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। आप जिस चीज को दिखा रहे हैं वही तो देख रही है। हम जो चीज नहीं दिखाएंगे उसे कैसे देख लेगी? हम चाह रहे हैं देखे तो देख रही है। आखिर कपड़े किस लिए बने हैं? कपड़े तो पहनने के लिए बने हैं ना। पुरुष जो है बड़ा कपड़ा पहन रहा है और नारी ही क्यों छोटे कपड़े में आ रही है? क्यों लेग्स दिखाने में अपने को प्राउड फील करती हैं, हाफ पैंट पहनकर घूम रही हैं, स्कर्ट पहनकर घूम रही हैं? ये तो हमारा कल्चर नहीं है ना, भारतीय संस्कृति तो ये नहीं है। जब एक महिला अफसर के साथ शोषण उसके बड़े अधिकारी करेंगे, वो महिला जब मुख्यमंत्री से शिकायत करती है तो उस महिला का ही ट्रांसफर हो जाता है, तो बताओ भारत में बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? देखिए इस वीडियो को। खुल के कह रहे हैं ये हमारे परिवार को कुछ भी करा सकते हैं, हमारे इस गवाही पे, इस बयान पे और इस वीडियो पे ये कुछ भी करवा सकते हैं। इन्होंने, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं पैंट पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूं, मैं उस तरह से जाऊं उनके सामने, और मैं रुपट्टा ना लूं, सदरी ना पहनूं। सदरी के बारे में तो उन्होंने 118 बार कहा और सारे डिप्टी जेलरों के सामने कहा, लेकिन वो कोई आपसे नहीं कहेगा क्योंकि सब नौकरी से डरते हैं। मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आपने महिलाओं को आगे बढ़ाया, आपने पढ़ने के लिए कहा कि महिलाएं पढ़ें लिखें और आगे बढ़े, नौकरी करें। तो जब महिलाएं आगे बढ़ के नौकरी करेंगी और इस तरह के अधिकारी रहेंगे जो चाहेंगे कि हमारे शरीर के साथ खेलें, तो ऐसा
एक मामले में मैं शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर गई थी थाना नंदग्राम एसएचओ धर्मपाल सिंह के पास। उन्होंने मुझे एफआईआर दर्ज करने की बाबत जो है उसकी एवज में जो है मुझसे डिमांड की थी अपने रात एक साथ सोने के लिए। चाहते थे कि एक रात में उनके साथ सो जाऊं, उसके बाद वो मेरी एफआईआर दर्ज करें। सीपी गाजियाबाद अजय मिश्रा से मिली और उनके सामने ये बात रखी कि सर आपकी जो एसीपी हैं उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट कर दी है और दूसरा धर्मपाल जो सिंह है उन्होंने मुझसे ऐसे कहा था, उनकी जीडी में एंट्री भी गलत दिखाई है। छूटते ही वो बोलते हैं पेड़ भंगी चमार चमट्टी गंदी नाली के कीचड़ हो तुम लोग, चल निकल यहाँ से। मेरी एसीपी के खिलाफ शिकायत लेकर दर्ज करने आई है। उसके बाद जो वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी थे उनसे धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। मैंने घटना स्थल से मैंने 112 पे और डीसीआर कंट्रोल रूम जो है वहाँ पे फोन किया। उनका कहना है कि मैडम वो हमारे सीपी साहब है, हम कुछ नहीं कर सकते। मामले गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पहला नोटिस किया डीएम गाजियाबाद को, डीजीपी लखनऊ को। जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी हैं, कानून तोड़ के काम हो रहा है। इनकी एफआईआर जो इन्होंने कराई, जो अभद्रता एसएचओ साहब ने की थी वहाँ के और उसके बाद डीसीपी साहब ने की और जो दूसरे अधिकारियों ने भी की, जो क्राइम्स वो करे जा रहे हैं जिसके सबूत इनके पास बहुत सारे। उत्तर प्रदेश की महान पुलिस के जो बहुत सारे अधिकारी हैं वो योगी जी का आदेश ज्यादा मान रहे हैं और भारत के संविधान और कानून का आदेश कम मान रहे हैं। मैं ऐसे सभी अधिकारियों को जो अपने राजनीतिक आकाओं की बात संविधान और कानून से ज्यादा मानते हैं उनको मैं अपराधी मानता हूं, क्योंकि वो अपराधी ही हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी जो अपने दायरे से बाहर, कानून और संवैधानिक दायरे से बाहर जाके बात करता है वो संविधान और कानून की नजर में अपराधी होता है। तो मेरे साथ उमंग खरखोदिया साहिबा हैं और इधर इसरार खान साहब हैं, दोनों गाजियाबाद में बहुत ही ब्रिलियंट लॉयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अम्बेडकरवादी हैं। इसीलिए जो देश की जनता, जो इनके क्लाइंट्स हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रोएक्टिवली काम करते हैं। इसकी वजह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कमिश्नर हैं कोई गाजियाबाद पुलिस के और अजय मिश्रा साहब हैं और उनके अंडर जो दूसरे अधिकारी भी हैं वो सब इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए है कि इनके साथ पूरा वकील समाज खड़ा है। कानून के हिसाब से काम करें। जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी हैं, कानून तोड़ के काम हो रहा है। इनकी एफआईआर जो इन्होंने कराई, जो अभद्रता एसएचओ साहब ने की थी वहां के और उसके बाद डीसीपी साहब ने की और जो दूसरे अधिकारियों ने भी की, जो क्राइम्स वो करे जा रहे हैं